नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आखिर राकेश टिकैत किसके इशारे पर काम करते हैं, या राकेश टिकैत ही नहीं, टिकैत बंधु किसके इशारे पर काम करते हैं? क्या टिकैत बंधु आंदोलन को पहले हाईजैक करते हैं और फिर बेच देते हैं? और ये खरीद बिक्री, खरीद फरोख्त ये किसके लिए करते हैं? एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा उस महिला पहलवान ने किया है जिसने ब्रजभूषण सिंह की मनमानी और व्यभिचार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी, मोर्चा खोला। साक्षी मलिक ने एक किताब लिखी, विटनेस। उस किताब में बड़े भयंकर भयंकर खुलासे हैं। उसी में से एक खुलासा ये भी है कि टिकैत ने महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर के भी एक प्लान के तहत इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। जब महिला पहलवान विनेश, साक्षी और उनके साथ बजरंग ये सब हरिद्वार गए गंगा में मेडल प्रवाहित करने, तो आखिर किसका फोन आया, किसके पास आया और कैसे नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंच गए? हरिद्वार पहुंचने के बाद नरेश टिकैत ने क्या किया? ऐसा कि थोड़ी देर बाद ही महिला पहलवानों को लगा कि मामला गड़बड़ हो गया, हम कैप्चर कर लिए गए। उनको एहसास उसी वक्त हो गया था। ये सारा खुलासा किताब में तो किया, लेकिन किताब पर चर्चा के दरमियान एक मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू में साक्षी ने इन चीजों को बिल्कुल साफ कर दिया। साक्षी ने यहां तक कहा कि हम ये चर्चाएं सुनते रहते थे कि टिकैत आंदोलन को हाईजैक करते हैं। ये भी साक्षी ने कहा। जब बात आंदोलन की है, टिकैत की है और आंदोलनों के खरीद फरोख्त की है, और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन इसकी है, तो फिर टिकैत परिवार से बड़े करीब एक दौर में वास्ता रखने वाले, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम करने वाले, चौधरी चरण सिंह के साथ काम करने वाले किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह, उनसे बेहतर इस मामले पर और कोई बताने वाला मुझे लगता है होगा नहीं, जो एक एक परत खोल देंगे कि क्या वाकई टिकैत बंधु ऐसा करते हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के वारिस आंदोलनों की खरीद फरोख्त करते हैं क्या? साक्षी के आरोप कितने सच हैं? इस सब पर बिल्कुल सच्ची पड़ताल के लिए हमने चौधरी हरपाल सिंह जी को जोड़ा है। कंट्रोल रूम लाइए हरपाल जी को। स्वागत है चौधरी साहब आपका। आवाज आ रही है चौधरी साहब? आवाज आ रही है भाई जी। चौधरी साहब, ये साक्षी मलिक ने जो खुलासा किया है एक इंटरव्यू में कि हरिद्वार में एकाएक पहुंच गए नरेश टिकैत, उससे पहले बजरंग पुनिया के फोन पर फोन एक आया, कुछ देर इंतजार करने को कहा गया और फिर नरेश टिकैत पहुंचे। चारों तरफ से घेर लिया गया कुछ लोगों द्वारा पहलवानों को, और फिर सबके मेडल ले लिए गए। क्या ये आंदोलन भी कैप्चर हुआ था? और जो आरोप साक्षी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टिकैत बंधुओं पर लगाया है, वो आरोप कितने सच हैं? आपने तो टिकैत परिवार को बड़े करीब से देखा है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को देखा है। क्या है ये कहानी? आंदोलन की को बेचने खरीदने की कहानी क्या है? चित्रांशु जी, साक्षी मलिक ने तो अब ये बात कही है और हमने ये बात बहुत पहले बता दी थी। आपका आंदोलन हाईजैक होगा और इसका भी वही परिणाम हुआ जो लखीमपुर का हुआ, एमएसपी का हुआ, जो भट्टा पार्सोल का हुआ, हमारे बैंक आंदोलन का हुआ। हमने बता दिया था उन्हें कि जिस तरह से 20-22 आंदोलन के द्वारा बेचे गए अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर, वही आपका होगा।
देखो बड़ी सिंपल बात है, ये आंदोलन पहलवानों वाला बहुत बढ़िया चल रहा था। इसको कौन कर रहा था? इसमें जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, ये महिला पहलवान थी और ये पूरे देश की लड़कियां थी और पूरे देश की सिंपैथी इनके साथ थी और सब सार्वजनिक रूप से लड़ रहे थे इनको लोग, क्योंकि वहां कोई कास्ट नहीं थी, भारत की लड़कियां थी वो, उनके भी इंडिया लिखा हुआ था। और जय सरकार को लगा कि अभी आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है भारत का, स्टूडेंट खड़ा हो रहा है इसको लेकर, तमाम वो लोग खड़े हो रहे हैं, सोशल सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हो रहे हैं, तब सरकार ने प्लानिंग से इसको वहां फिर दाखिल कर दिया आंदोलन में। और जब ये राकेश टिकैत आंदोलन जाता है और जाकर इसने ये बोला कि अब इस आंदोलन को खाप पंचायत तय करेंगी, ये कहा इसने। अब खाप पंचायत, और ये चाहती थी सरकार, मोदी सरकार यही चाहती थी किसी तरीके से ये नेशनल मूवमेंट ना होकर एक कास्ट पर आकर रुक जाइए, एक जातीय मूवमेंट बन जाए कैसे करके। और जैसे ही ये बात कही, अब खाप देखेंगी, उसके बाद से जो लोग थे, जो जनरल लोग थे, छात्र थे, महिला थी, वो सब हट गए और इसको प्लानिंग से एक जाट मूवमेंट बनाया गया कि जाटों की लड़कियां हैं ये। अब पूरे मीडिया हाउस में चलाया कि जाटों की लड़कियां हरियाणी लड़कियां हैं, वो नेशनल बात थी, वो खत्म कर दी। और फिर इसके बाद खेल शुरू होता है, शुरू हुआ था खेल। हम 50-60 गाड़ी लेकर गए थे वो समर्थन देने के लिए हकीम मलिक को और पूरे मूवमेंट को, हम भी गए थे वहां। मैंने माइक पर बहुत साफ बोला, वो वीडियो आज भी होगा। मैंने कहा था खुद इन पहलवानों को कि देखो, आप सिर्फ चौकस हो एक व्यक्ति से, और मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आज मी आएंगे और इसको हाईजैक करेंगे और इसका असर वही होगा जो लखीमपुर का हुआ है। समझ लो आप सब लोग, इससे अगर बच गए आप लड़ाई जीत जाएंगे आप, और अगर ये फंस गए आप तो जीत पाएंगे। तो फिर उस आंदोलन को उन्होंने तरकीब से इन्होंने खाप पंचायत का बनाया। और खाप पंचायत की पहली जब बैठक हुई दिल्ली में, भाई जंतर मंतर, मैं भी गया उसमें इन्होंने एक कोशिश की, इसको हैंडल कौन करेगा, इसका बस का ड्राइवर कौन होगा। ये युद्धवीर द्वारा ये बात कही गई खाप पंचायत में कि हम चाहते हैं इस आंदोलन का एक ड्राइवर हो, और बिना ड्राइवर बस क्या चलेगी। तो वहां जो खाप के बाकी लोग थे, हरियाणा के मैम पंचायत के थे, आपके दिल्ली का पंचायत के लोग थे, सतपाल मलिक भी थे, आप सब लोग थे वहां। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इश्यू ये नहीं है, इसको तय करेंगे पहलवान, जो तय करेंगे वो हम करेंगे, हम इनको सपोर्ट करने आए हैं, हम इनका आंदोलन पे हाथ में नहीं आए, ये आपकी बात गलत है। तो वहां इसका एक प्लानिंग खाली कर दिया, प्लान पूरा। और उस दिन ये चाहते थे युद्धवीर और ये कि इसको हम हैंडल कर लें, ये लगा वो लोग थे सब सरकार के, लेकिन वहां बचाया आंदोलन, क्योंकि लोगों ने वार्निंग कर दी और कोच को मालिक बना दिया, आप क्या करोगे अब। उसके बाद फिर क्या कर दिया, देखिए आप साई, देखिए आप आंदोलन चल जाता बढ़िया, खाप पंचायत हाथ में आ गया। फिर लंबी डेट डाल दी 1 महीने के बाद, 15 तारीख को हरियाणा महम में खाप पंचायत होगी। अब बात क्या होगा, अब 1 महीने लड़के फिर बैठी नहीं हुई, खाप पंचायत क्या करेगी। महम में भी गया, महम में भी प्लानिंग बेस है, क्योंकि मौत सारा केस के वहां महम में तय करा दिया गया कि नई पार्लियामेंट जो बनी है वहां हमारी लड़कियों की, वो सॉरी महिला पंचायत होगी, वहां खिलाड़ियों की, वहां हम डिसाइड करेंगे। कोई बात नहीं, अब जब तय हो गया, उसमें सरकार तो प्लान था पूरा। उसी रात को लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, टॉर्चर किया गया उनका। साक्षी मलिक ने अपने इंटरव्यू ये बताया है कि किस तरीके से हमको कुचला गया। हम लोग वीडियो देखे, 3-3, 4-4 पुलिस वाले उनकी गर्दन पकड़ी है और चीख रही हैं। 100 मीटर भी उनको धरने आगे नहीं जाने दिया, धरने का सब सामान लूट लिया, सब सामान उठा के ले गए, उनका जो भी सामान था इकट्ठा करा, और हर एक खिलाड़ी को अलग अलग बस में ले गए। साक्षी ने यहां तक कहा कि बस में जब मैं जा रही थी तो मैं बस में कूद गई, गली में घुस गई थी जाकर, डर लग रहा था अकेले कुछ करना दे, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। उनको अलग अलग ले आ गया, लेकिन गली में से खेत लाई पुलिस को, उत्पीड़न किया गया। और तब वो इतने 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 हिरास हो गए लोग सब, अब कुछ बचता नहीं है। तो बताया साक्षी के कल इंटरव्यू में, उन्होंने कहा हमें ये लगा
अब कुछ नहीं बचा है, अभी मेडल है, इनको हम फेंक दे गंगा जी में, कोई फायदा नहीं इसका। उन्हें सीक्रेट प्लान था उनका ये मेडल ले आने का, जो साक्षी इंटरव्यू दिया कल अपना। उसके बाद बोली किसी को पता नहीं चल बात का, हम चल दिए थे। उस बीच क्या होता है, खेल शुरू होता, सरकार हिल गई थी। मेडल गंगा जी में डालना एक मानव खिलाड़ी का 3 महीने आंदोलन चलने के बाद उन्हें न्याय न मिलना, और सरकार खड़ी हो गई, ब्रिटिश के साथ खड़ी हो गई, पूरी सरकार खड़ी हो गई, पूरी सरकार हिल गई थी। फिर खेल शुरू हुआ यहाँ। वो कह रहे अगर मेडल चले जाते गंगा जी में, पूरे वर्ल्ड का बचा था मुद्दा ये। तब अमित शाह का फोन आता है बजरंग पूनिया पर, वो कराया गया, जैसा इंट दिया पूरा। और अमित शाह ने कहा बजरंग पूनिया को कि मेडल डालना मत, 2 घंटे वेट करो और हम कुछ बात आपकी समस्या हल करेंगे। ये बात आई, बजरंग पूनिया फोन किया गया, वो फुल साइंस हुआ, वो गंगा जी पहुंच चुकी थी। तो साक्षी कहती है, मलिक कहती है कि वहां दिल्ली से तो कोई आ नहीं पाएगा इतनी जल्दी, 1 घंटे में 2 घंटे में। तो जब पत्रकार ने पूछा उनसे, तो क्या नरेश टिकैत सरकार का प्रति बन के पहुंचे वहां मेडल लेने? तो मलिक ने कहा हाँ यही था कि दिल्ली से कोई नहीं आ सकता था, ये पहुंचे मेडल लेने के लिए। और उन्होंने कहा, साक्षी मलिक ने, मेरे को सुना इंटरव्यू, कि हमको चारों घेर लिया गया, प्रेशर बनाया गया हम पे, और मेडल ले ली हमारे हाथों में, और लेकर हमको अपने घर लाए जा रहा था। जब घर ले जा रहे थे अपने ये को लाकर, तब उसने कहा कि हम जैसे निकले 10-20 किलोमीटर आ गए, हमें एहसास हो गया कि हमारे साथ धोखा हो गया। और उन्हें यहाँ तक लिखा किताब में कि हमसे लोग बताते थे कई टिकैत बंधु हाईजैक करते और बेचते आंदोलन, लेकिन वहां प्रूफ हो गया, वो हम समझ गया, हमारा खेल खत्म हो गया, इन्होंने हमको हाईजैक करके निपटा दिया और आंदोलन निपटा दिया, और वो आंदोलन सौदा हो गया पूरी तरीके से। ये खेल हुआ। और मैंने ये बात, क्योंकि मैंने उतनी बात कह रही थी, बताओ आपसे बताऊं, ये बात तो उतने समाप्त हो जानी चाहिए थी इनका खेल तो, क्योंकि नरेश टिकैत का एक इंटरव्यू आया, पूरे देश से देखा, अभी मैं वीडियो का वो, नरेश से पूछा एक पत्रकार ने कि आप इसको किस तरह देखते हैं ब्रजभूषण जी को। तो नरेश का इंटरव्यू था कि ब्रजभूषण जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मिनिस्टर है, लेकिन नहीं पता मंत्री नहीं थे वो सांसद है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, और हम लड़कियों को कहेंगे कि तुम्हारे गुरु हैं, गुरु का सम्मान करना चाहिए, इन्हें माफ कर लो। ये नरेश टिकैत का बयान था। राकेश टिकैत का बयान था सिसौली की पंचायत में, बड़ी पंचायत जैसा के कहा था, अयोध्या में महात्माओं की रैली होने जा रही थी, जो महात्मा ब्रजभूषण को सपोर्ट कर रहे थे, जो खुलेआम ब्रजभूषण के साथ आ गए थे महात्मा और खड़े हो गए थे साथ उसके, उनकी पंचायत अयोध्या में राकेश टिकैत ने मंच से ऐलान किया था कि अगर अब लड़कियों का मैटर नहीं है कोई आंदोलन का, हमारे हम करेंगे, हम जो करना हमें करें, हम करेंगे। राकेश ने कहा अब पहलवान कुछ नहीं करेंगे, जो कर हम करेंगे, और जरूरत पड़ी हम अपनी लड़कियों को महात्माओं के मंच पर ले जाएंगे और उन्हें सौंप देंगे और कहेंगे तुम फैसला करो क्या करना चाहते हो, तुम ही न्याय करो। क्या तक बात आ गई, मतलब कितना गिरकर हम बात करें, हम अपनी बेटियों को उन महात्माओं के ब्रजभूषण के मंच पर जाकर देंगे, कह कर न्याय आप, ये राकेश ने बोला पंचायत में। तो तभी साफ हो गई थी बात। सवाल था सिर्फ पॉस्को एक्ट का, पॉस्को एक्ट में जमात नहीं है, उन हटाने की बात थी पूरी। तो पूरी तरीके से टिकैत बंधुओं ने इस मूवमेंट को हाईजैक किया और इसको ब्लैकमेल करके उसको निपटाया। ये साक्षी ने खुद कहा है, जो हम कह रहे थे पहले कही, तो मेरा आपसे एक बार इंटरव्यू हुआ मेरा, जो हम कह रहे थे उसको साक्षी मल के जस्टिफाई कर दिया, लोग समझे नहीं, हमारी बात गलत समझते रहे। मैं आज फिर कह रहा हूं, राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है। मैं रहा हूं 22 साल इस परिवार के साथ, 22 साल नहीं बल्कि लगा लो आप 87 से लेकर 2013 तक, 26 साल रहा हूं। एनएसए मैंने झेल लिया, मैं सब कुछ झेला, सब कुछ देखा, ठीक है। 27 साल 26 साल में रहा के साथ, मैंने देखा है इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, 40 जमीन के मालिक थे खाली, कुछ नहीं था। हम जाते थे
ये गाड़ी ले जाते थे बुक की, न्याल लाते थे, भैंसा नवाते थे, हम भी नवाते थे, किसान थे, होता किसान था। इस टाइम में मैं एक और सवाल करूंगा आपके सामने आज, राकेश टिकैत एमएसपी बात नहीं करेगा, उसका मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत किसानों को बता दे कि एमएसपी जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा फार्मूला है जो 40 बीघा जमीन से तुम्हारे पास आज 700-800 करोड़ के मालिक बन गए तुम देश के अंदर, उस फार्मूले को बता दो किसानों को। कोई मांग नहीं करेगा एमएसपी की, ना सरकार लगे, क्यों लगे बेकार में बात, क्यों लगे? राकेश टिकैत के पास 700-800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैंने मेरे ही कह रहा हूँ ये बात, ये चैनल में चला कई बार 13 स्टेट में। मैंने इंटरव्यू देखा ना, आपके टीवी चैनल के इंटरव्यू आए कि 13 स्टेट है इंडिया की और 13 स्टेट में संपत्ति है इसकी। मैं नहीं कह रहा हूँ ये चैनल कह रहे हैं भारत के कि 13 स्टेट में संपत्ति, जांच कराइए, कई लोग मांग करिए इस बात को लेकर, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। तो मैं ये कह रहा हूँ एक और आंदोलन भेंट चढ़ गया, लेकिन ये मूवमेंट ऐसा था, ये भारत की हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल था। और साक्षी मलिक ने बड़ा दर्द भरी कहा कि हमें लग गया, धोखा हो गया। और फिर उसने कहा कि हमसे बहुत से लोग कह रहे थे ये बात, इनसे बच के रहना, ये मूवमेंट बेचते हैं, हाइजैक करते हैं, और वो बात सच साबित हो गई, ये उससे क्लियर हो गया। तो अमित शाह के प्लानिंग से सब कुछ हुआ, अमित शाह के प्लान से कुछ मेडल लिए गए। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि ये राकेश टिकैत को पीछे से कौन वो है, मास्टर कौन है जो चलाता है राकेश टिकैत को? देखो, युद्धवीर इनका मैनेजर है, मोस्टली सेटिंग का काम युद्धवीर करता दिल्ली में रहकर, ये मिल क्या करते हैं सब। लखीमपुर सेट हुआ, सबके सामने सेट हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं। लखीमपुर में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने नीट छापी, 3 तारीख को सरकार लेगी निकाल के इसको, वहां 20 मिनट में, आध घंटे में सब आंदोलन निपटा दिया वहां पूरा। उन किसानों को तो कुछ नहीं मिला बेचारों को, किसानों को मुआवजा मिला, किसान जेल चले गए बेचारे, उल्टे मुकदमे क्या, सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी सेटिंग हो गया। तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, मेरे पास अखबार है, मैं तथ्य बात करता हूँ, इंडियन एक्ट में नीट छापी कि लखीमपुर को लेकर राकेश टिकैत और योगी की डील हो गई। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि राकेश टिकैत ने ही कहा योगी को कि मैं निपटाऊंगा ऐसे, लेकिन मेरी शर्त यह है कि कोई नेता बाहर का है नहीं आना चाहिए जब तक पैदा न कर दूं मैं। और तब योगी ने बॉर्डर सील करा दिए सब। हम भी जंगलों में भागे फिरे, वो नाम मेरठ में रोक लिए गए, फिर कहीं जंगल भाग रही थी, तब रोक दिए गए नेता, और बड़े ताल से उसको निपटा दिया, वो डील हो गई सीधा। तो मैं नहीं कह रहा ये बात, ये तो पेपर कह रहा डील हो गई। और इंडियन एक्सप्रेस एक माना अखबार इंडिया का, वो क्लियर कह रहा है। तो ये भी निपटा गया। अब देखिए आप, ये एक मामूली तो नहीं था, ये हमारी बहन की इज्जत का सवाल था। और ब्रजभूषण जी जो ये कह रहा हो कि मेडल तो 15 तक आता है, 15 रुपए का मेडल बनाने वाला आदमी, उसको नरेश टिकैत बोले सम्मानित व्यक्ति हमारे, कितनी मजाक है देखिए आप। और साक्षी ने यह भी बताया कल कि मैं कमरे में बुलाई और मेरे हाथ डाला मेरे बदन पर, और मैं निकल के भागी वहां से, ये भी कहा उन्होंने। मतलब एक महिला बेचारी कह रही है, कोई लड़की, हमको बुलाया कमरे में रिपोर्टर ने, और जैसे मैं अंदर गई मेरे बदन पर हाथ डालने की कोशिश की, मैं वहां से निकल के भागी, ये तरबियत है। और उसके बाद कह रहे वो सम्मानित व्यक्ति है, ये तो उस दिन पता पड़ गया खेल हो रहा है बहुत बड़ा। ये डील करने बहुत माहिर है लोग, डील करते हैं। देखो बताओ आपसे, आप बताओ, अच्छा आप अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला उनका बेटा है, वो सरकार में था। हरियाणा के लोग बहुत खिलाफ थे कि दुष्यंत चौटाला वैसे पर लाठी बजी है, हम जेल जा रहे हैं, हम मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला बहुत खिलाफ थे। इन्होंने क्या करा, खेल, ये रोज जाता था हरियाणा में, जाता था, अजय चौटाला को बुलाया और लाइब्रेरी बना रहे हैं, टिकैत साहब के नाम से सिसौली में लाइब्रेरी बना रहे हैं, पता नहीं कब से इकट्ठा कर रहे हैं लाइब्रेरी, 90 पैसा ही लाइब्रेरी बना रहे हैं भाई। उस लाइब्रेरी के लिए अजय चौटाला से 21 लाख रुपए का चेक लेकर उसका प्रिंट लगा दी, उसकी प्रिंट लगा दी, लाइब्रेरी के आगे लगा दी, प्रिंट लगा दी, प्रिंट लगा दी। अब आप बताओ, इससे बड़ा शर्म भरी क्या हो सकती है। जब पता पड़ा हरियाणा के लोगों को नेम प्लेट लगी है चौटाला की, टिकैत 21 लाख रुपए लिए, तो हरियाणा के लोग आए, 150-200 लोग जो भी आए, उन्होंने आकर प्लेट उखाड़ दी, और उखाड़ के ये कहा इनसे कितना पैसा चाहिए बताओ तुम हमें।
कितना चाहिए बताओ, हम देंगे तो पैसा। तुम्हारी पैसे की भूख कितनी है बताओ ना, हम देंगे तो पैसा उतना हरियाणा से। लेकिन तुमने इसकी प्लेट को लगाई, जिन्हें पर गोली चलवाई, लाठी बजाई, प्लेट उखाड़ के ले गए। और फिर टिकट कहता मैं नहीं था वहां, वो तो नरेश ने करा ही काम, जबकि दोनों खड़े हैं बराबर चढ़ा के माला गिर रहे हैं। तो ये तो साबित हो चुका है, ये तो केवल इनका काम ही रह गया। और मैं आज फिर कह रहा हूं, जिस आंदोलन में भी घुस जाएंगे वो हाईजेक होगा, कोई मीडिया सरकार लगाती है पूरा इसके पीछे, और वो मूवमेंट कभी कामयाब नहीं होगा। देश में जिस आंदोलन में घुस जाएंगे वो आंदोलन समझ खत्म हो गया, फिर वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि मीडिया इनको उठाता है प्लानिंग के तहत, बाकी लोग दब जाते हैं और खेल कर जाते हैं अपना। तो साक्षी मलिक ने बहुत क्लियर खुलासा किया है, और किताब का नाम भी क्या लिखा मालूम है, विटनेस, कि मैं साक्षी हूं इसकी, नाम ही साक्षी है। और किताब में लिख दिया उसने कि ये हाईजैक करते हैं और हमारा हाईजैक किया आंदोलन। और बजरंग पूनिया पर जो गृह मंत्री का फोन आया, इसी का एक हिस्सा था, सब प्लान हुआ मामला। इन्हें भेजा गया गंगा जी पर, उनकी प्लान ये था गंगा जी ना पड़े मेडल, ये सरकार का प्लान था पूरा, मेडल लाके उनको काम कर दिया गया पूरा। और पॉस्को एक्ट हटवा दिया गया, पॉस्को एक्ट के पिता को उसके दबाव डाला गया, या क्या करा तो भगवान जाने इधर क्या करा उसके साथ, लेकिन वो बयान बदल दिए लड़की ने, उसके बाप ने। और ब्रजभूषण राज खड़ा घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने दल से कह रहा कि 15 रुपए पैडे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये श्रम की बात, बड़ी बात होगा। चलिए आप चौधरी साहब, आपने जो है बहुत साल, जितना साक्षी ने जितनी पलते खोली थी उससे ज्यादा आपने खोल दी, पुरानी नई सब कुछ। लेकिन ये आंदोलनों के अगर खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं इस देश में, तो इस देश के लिए और ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि सरकारों पर लगाम आंदोलन कसते हैं, और अगर आंदोलनों का सौदा होगा तब तो फिर सत्ता बेलगाम ही रहेगी। इजाजत दीजिए चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात, 14 महीने टिके जब थे तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का आंदोलन का बादशाह था। हाँ, वही बाबा टिकैत हम भी साथ थे, हम भी साथ थे। उत्तर प्रदेश से ही आंदोलन पंजाब में का हरियाणा में गया, और भारत में कर्नाटक से महाराष्ट्र तक सब हम बादशाह थे आंदोलन के। हम कर्नाटक गए, महाराष्ट्र गए लोग, लेकिन आज टिकैत साथ इन बारिशों ने उस आंदोलन उत्तर प्रदेश को गर्त में डाल दिया। आज यहाँ सुनो घट जाएगा आपको नहीं, श्यामली फैक्ट्री पर सैकड़ों बकाया है, वहां किसान चला रहे थे आंदोलन। मैंने वो देखा वीडियो कल, अखबार कटिंग, वहां गए महोदय टिकैत बंधु, वहां के किसानों ने हुटिंग कर दी, वहां तो भाग गया। ये किसानों कहा कि तुम चले आओ, हाथ जुड़वा दो हमसे, तुमने बहुत भेजे, आप माफी चाहते हैं। 100 करोड़ रुपया फैक्ट्री, इनकी फैक्ट्री पर बकाया, सबसे ज्यादा बकाया मेरे मंडल की फैक्ट्री पर। ये कभी लड़ते नहीं है, ये लड़ाते हैं लोगों को, फिर फायदा करते हैं खुद अपने आप। इनका धंधा है ये, आंदोलन करो और बेचते हो घर बैठ के अपने। ये तो इनके रहते कोई आंदोलन सफल होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें पहुंच जाएंगे मैं समझता हूँ। और हमने जितने आंदोलन से हटके किए हैं, संगठन लग बना के, हर आंदोलन जीता हमने, कोई हारे नहीं आंदोलन कोई भी, हम सब जीते हैं, बताया आपसे, और ये कभी जीतने देते। तो मेरा कहना यह है, मैं किसानों से कहूंगा, किसान भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात, देखो कम से कम क्या कर रहे हो, तुमसे ज्यादा हम रहे इनके साथ, हमने कुर्बानियां दी है, हमने जवानी निकाल दी, पूरी जवानी निकाल दी। बताओ, मैं तो 29 साल का था जब इनके साथ गया हूँ, आज मेरी 72 उम्र हो गई, सब इनकी साथ खत्म कर दी, और आज भी खेती कर रहे हैं गाँव में आके अपने। और ये क्या है, तू जानती क्या है। तो हम तो एक बात कहें खाली, ये हमें ये MSP हम मांग बंद कर देंगे, लड़ना बंद कर देंगे। टिकैत फार्मूला बता दे कि संपत्ति कैसे कमाई जाती है, कैसे कमाई तुमने, वो फार्मूला कौन सा है बता दो। बताओ ना किसानों को भी, किसान करे बात क्यों जी, हमें बता दो भैया, हम बता दो ना कौन सा फार्मूला हो। तो पूरा खुला खेल है, सब सरकारी एजेंट है पक्के, सरकार, और नहीं कहते सरकार है भाजपा, जिसकी भी आएगी उसकी सेटिंग होगी। मायावती की थी जब, भट्टा पार्सल मायावती की थी, तेवतिया को डाउन करने के लिए, क्रैश करने के लिए मायावती हाथ मिलाया इन्होंने, मैं साथ था, उस आंदोलन में। वो आंदोलन क्रैश कर दिया पूरा भट्टा पार्सल का इन्होंने, उसमें बहुत बड़ा सेटिंग हुई थी, बहुत बड़ी। बल्कि हम बैठे थे एक जगह, गिरफ्तारी का नाटक किया था,
एक एसपी का फोन आया, अरे चौधरी साहब गेस्ट हाउस में थे, आपको दिक्कत तो नहीं आई? यानी जेल के बजाय गेस्ट हाउस बैठे चौधरी साहब। ये मेरा खेल चल रहा था। और भट्टा पार्सल का आंदोलन तेवती के खिलाफ पूरा साजिश करके उसको क्रश कर दिया पूरा आंदोलन। हमारे यहाँ कितने आंदोलन बताऊंगा आपको मैं। प्रॉपर्टी कब्जा रहे अब तो ये टिकैत साहब का बोर्ड लगा लगा के, इमोशन लगा के अब ये जमीनें कब्जा रहे हैं। हमारे है, कभी आओ, मैं तो चाहता हूँ चित्तौड़गढ़ में जरूर आ जाओ आप, मैं आपको जगह पे ले चलूं जहाँ जमीन कब्जा है 50-60 करोड़ की इन्होंने। और 1 महीना वहां के गांव के लोगों ने आंदोलन चलाया और बुलडोजर की टीम खड़वाई इनकी वहां। अभी नहीं भरी पड़ी यहाँ के, देख लो आप, नेशनल हाईवे पर जमीन कब्जाई, टिकैत का बोर्ड पुलिस लेगी उखाड़ के टोल डाल के। एक मशीहा, हमारे भी मशीहा थे वो। और देखो कितने ईमानदार थे, पता आपको? एक मिसाल दे दूं आपको उनकी, टिकैत साहब की। एक बार हम हापुड़ में मीटिंग हो रही थी और बसौदा गांव में जाना था, बसौदा गांव हापुड़ बना, कुछ सवारी नहीं थी हमारे पास, तो ट्रक रुकवाया, ट्रक, उस ट्रक के पीछे खड़े होकर हम और टिकैत साहब गए, हम बसौदा ट्रक में गए बैठ के, एक बहुत थे बेचारे, वो ट्रक में गए, वो पीछे बैठ के गए। वो लीडर थे, वो नेता थे ना, वो थे लीडर, और ये है डीलर। लीडर के बेटे डीलर हो गए। अब क्या करोगे आप? उनकी मिसाल तो कितनी दिन में आपको। एक बार वो बदायूं मीटिंग करने गए, बदायूं से लौट कर जब आए तो गाड़ी लेकर आए बदायूं से, उन्हें बिलारी भी छोड़ दिया उन्हें, और वो गाड़ी चलेगी छोड़ के। ठीक है साहब, बता दे हरपाल सिंह बिलारी लगता है, हरपाल को दो कहाँ है? मेरे पास खबर आई कि ठीक है साहब बिलारी में है और आपको बुला रहे हैं। मैं फौरन भाग के गया, हम वहां गए बिलारी, फिर हमारे पड़ोस में साथी हमारे खाना खिलवाया, और खाना उन्हें खिलवाया, सब लोग 8-7 लोग थे, और गाड़ी करवाई और जो सोली भिजवाए। वो इतने ईमानदार थे, वो इतने ईमानदार थे, समझ लो आप। और उनके हम सब फॉलोवर्स थे, उनकी सब आइडियोलॉजी थी, उनकी आइडियोलॉजी थी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी भी। इसने उनकी आइडियोलॉजी को ध्वस्त करके चुनाव लड़ा, 2 बार लड़ा। उन पर क्या गुजरी होगी बताओ मुझे, मैं तो लंबी कहानी हो जाएगी फिर ये। और 2 बार जमा जब कराई, एक बार 6 रोड में, एक बार 9 रोड में पार्लियामेंट में मिले। तो ये लीडर नहीं है, ये डीलर है, और डीलर ही सब काम कर रहे हैं। डील होती है, डीलर डील करेगा और क्या करेगा? डील ही करेगा ना वो तो। अब देश लीडर की तरफ से डीलर तक चलता जा रहा है, ये स्थिति आ गई अब इस देश में, लीडर कम चल रही है। तो मैं आपसे बता दूं, ये बहुत बड़ा हुआ, असासी मलिक ने साफ कर दिया, और मैं उसे उसकी बधाई दूंगा, सच्चाई बोली है। पता नहीं क्या हो रहा है, लोग सच बोलने डरते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्य है, हम खुद जब पढ़ते हैं बाबा टिकैत को, वो दक्षिण के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनकी भाषा नहीं समझते थे, लेकिन वो बाबा टिकैत के पीछे, महेंद्र सिंह टिकैत के पीछे केरल का किसान भी खड़ा होता था, कर्नाटक का भी खड़ा होता था, तमिलनाडु का भी खड़ा होता था, और उनके वारिसों पर ऐसे गंभीर आरोप, ऐसे कारनामे। खैर, इजाजत दीजिए। धन्यवाद चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार। नहीं, थैंक यू।